Good morning, ladies and gentlemen, all of the students. Today our topic is noun. Welcome to all of you on our YouTube channel Tutorial Classes. I hope you are well. So please share the class with your friends on WhatsApp, Facebook, Telegram. They join us. Then we will start the class. It is a very fruitful session for whose are preparing for government exam like a CGL, CHSL, CPO, banking, etc. As well as for school students who wants to speak or learn English grammatical portion. So please share the class, then we will start the class. Today our topic is noun. Okay, noun. What is the definition of a noun? In school time we read the definition of a noun is the name of a person, place, thing is called noun. Noun is the name of a person, place, thing, etc. is called noun. ये हमने स्कूल टाइम में जो डेफिनेशन पढ़ी है ये वो ना डेफिनेशन है, सभी ने पढ़ी है? वेरी गुड, ओके। तो जो डेफिनेशन है नाउन की हमने पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। बट ये डेफिनेशन जो है ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन आपकी नाउन की जो है वो है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सिर्फ ये डेफिनेशन है इसकी। क्या डेफिनेशन है? नेमिंग वर्ड या नेम ऑफ एनीथिंग। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। हो सकता है मैंने ये लिखवाया आपको कल की भी, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ये मैंने बताया होगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ओके, जो काइंड्स अब डिस्कशन करते हैं, काइंड्स आपके कितने तरीके के नाउन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। काइंड्स जो होते हैं आपके नाउन के, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स का मीनिंग जिसको आप टाइप बोलते हैं उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट नाउन आपका रहता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन रहता है? प्रॉपर नाउन। क्या नाउन है? प्रॉपर नाउन। सब मेरे साथ बोलेंगे, क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन जो रहता है वो आपका रहता है कि भाई आपका फिक्स नेम, अ पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम और फिक्स नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉपर नाउन। क्या? पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर और फिक्स नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फिक्स नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फिक्स नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या आप प्रॉपर नाउन के एग्जांपल बता सकते हैं? नो? ओके, मैं बताता हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है। ओके, ओनली प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, आपके सामने 4 वर्ड्स 5 लिख देते हैं। चलो 6 कर देते हैं। यहां तक दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है क्या जो ये मैं लिख रहा हूं? ये दिख रहा है क्या? ओके, कैमरा में दिख रहा है? दिख रहा है कैमरा में? नहीं दिख रहा? कोई नहीं, वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो मैंने 7 एग्जाम्पल आपके सामने 7 एग्जाम्पल जो है वो लिखे हैं, ठीक है। 6 हैं क्या? चलो 6, ठीक है। फर्स्ट नाम है आपका एनरिक। क्या लिखा है?
एनरिक जो नेम है, तो आप मुझे बताएं जो एनरिक लिखा है ये आपका प्रॉपर नाउन है या नहीं है? यस यस यस। ओके, फार्मर? नो? क्या कोई यस बोल रहे? प्लीज ये रेज योर हैंड, हाथ उठाए जो ये बोल रहे कि फार्मर जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है। 1 2 3 4, एनीवन? ओनली 4 स्टूडेंट, 4 बच्चे ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। ओके ओके ओके। एक बात मुझे बताओ, क्या आपने कभी फार्मर जो है, फार्मर का मीनिंग पता है? नहीं, वो तो फार्मिंग होती है, किसान जिसको हम बोलते हैं। क्या किसान किसी का प्रॉपर नाम है? क्या पर्टिकुलर नेम है क्या किसी का? नहीं है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं। ठीक है। हिसार क्या है? किसी प्लेस का प्रॉपर नाम है, फिक्स नेम है। यदि आप यहाँ से बस से जाते हैं और बस में बैठ के बोलते हैं मुझे हिसार जाना है, तो क्या आपको वो हिसार में ही छोड़ते हैं? तो इसका मीनिंग हिसार जो है वो प्रॉपर नाउन हुआ। यदि आप किसी को जाके ये बोले भाई साहब मुझे फार्मर से मिलना है, तो क्या आपको वो किसी एक व्यक्ति से मिलवा देंगे? तो वो पूछेंगे भाई किस फार्मर से मिलना है? आप ये कह रहे हैं मुझे तो फार्मर से मिलना है, आप मुझे फार्मर से मिलवाओ। तो यहाँ तो सभी फार्मर है, या फार्मर कैसे? आप कोई गुरुकुल में आए और आपको बोले कि सर कि फार्मर के बच्चों से हमें मिलना है, कि फार्मर जो है फार्मर के बच्चों से हमें मिलना है। ठीक है। कोई ये आके ये बोले कि हमें फार्मर के बच्चों से मिलना है, तो यहाँ बहुत सारे फार्मर के बच्चे होंगे, तो क्या इनमें से कोई नाम तो नहीं हुआ ना फार्मर, किसी का नाम नहीं हुआ, तो ये बोलेंगे जी बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो फार्मर्स हैं जिनके पेरेंट्स, ऐसा बोलेंगे हम कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स क्या है? फार्मर है। तो उन सभी को हम ये बोलेंगे, तो फिक्स नेम थोड़ी हुआ हो। हिसार आपका गुरुकुल धीरेन्द्रवास फिक्स नेम है क्या? प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं है? नो कौन बोल रहा है? गुरुकुल धीरेन्द्रवास। ठीक है। नेक्स्ट है टीचर। क्या टीचर आपका प्रॉपर नाउन है? यस कौन कौन बोल रहा है? हाँ कौन कौन बोल रहा है कि टीचर प्रॉपर नाउन है? कोई नहीं बोल रहा है, प्रॉपर नाउन नहीं है। ओके। रेड फोर्ट, लाल किला, क्या आप किसी को ये बताएं कि मैं रेड फोर्ट घूमने गया था, तो क्या आप वो व्यक्ति समझ जाएगा आप कहाँ गए थे? ऑफ कोर्स समझ जाएगा, क्योंकि लाल किला एक ही है। तो रेड फोर्ट भी आपका क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से थे? ए एन द। क्या होते हैं? ए एन द। ठीक है। ए एन का जो यूज है वो हम बहुत कम करते हैं, किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। किसके साथ करते हैं? प्रॉपर नाउन में। बट कुछ केसेस में हमें यूज करते हैं और कुछ में नहीं करते हैं। ठीक है। वो बताएंगे कभी कि किस केस में आपका आर्टिकल का यूज करते हैं और किस में नहीं करते। अब नेक्स्ट जो आपका नाउन था उसका नाम क्या था? कॉमन नाउन। क्या था? जोर से बोल के बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। इससे ये पता चलता है कि भी हाँ आप सभी क्लास में ही हैं। कॉमन नाउन क्या है नेक्स्ट स्टूडेंट? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है। किसी भी चीज का कॉमन नाम होना। क्या नाम होना? कॉमन नाउन। पर्टिकुलर नेम नहीं होना, उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन, जिससे आपको ये तो पता चले कि हाँ ये व्यक्ति है। ठीक है। पर उसको आप ये ना बता सके इसका जो उसका नेम ना हो, प्रॉपर फिक्स नेम ना हो। ठीक है। बट उसके लिए यूज करें। जैसे इनमें से क्या कोई कॉमन नाउन है क्या? कौन सा है? टीचर एंड फार्मर आपका क्या है? कॉमन नाउन। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन आपका हुआ। ठीक है जी। ओके, ये आपका क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। क्या ये जो बॉय मैंने लिखा है क्या ये कॉमन नाउन है? यस या नो? यस। क्या मैं यहाँ डॉक्टर लिखूं तो क्या डॉक्टर जो है वो आपका कॉमन नाउन है? यस, क्योंकि डॉक्टर किसी का नेम थोड़ी है, ये तो एक रैंक है, एक जॉब है। क्या ये बोलते हैं कि इसका नाम डॉक्टर है? सुना है कभी? क्या आपके गांव में ऐसा भाई इसका नाम तो डॉक्टर है किसी के गांव में ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ही डॉक्टर हो? या ऐसा कोई बच्चा जिसका नाम बॉय? आप में से किसी का नाम बॉय है क्या?
किसका नाम बॉय है किसी का नाम बॉय? बॉय नाम है आपका? ओके ठीक है। यदि मैं बोलूं फादर, क्या किसी का नाम फादर होता है? होता है? क्या फादर नाम होता है? ओके ओके। मदर? मदर नो। सिस्टर नहीं होता। कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है ये सभी? ठीक। अंकल तो होता होगा, अंकल तो नाम होता होगा। अंकल नाम होता है? अंकल नाम है? मोहित बोल रहा है कि मोहित किसका नाम है अंकल? तो ये भी आपके क्या है? कॉमन नाउन है। कैसे नाउन है बच्चों? ये कॉमन नाउन ये आपके हैं। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट है कि भी आपका हमने दो नाउन पढ़े, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। कौन कौन से पढ़े? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन हमने रीड किया। ठीक है जी, अब आगे पढ़ लेते हैं। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मैटीरियल नाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सभी अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। मैटीरियल नाउन। कौन सा नाउन? मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? मैटीरियल नाउन। क्या आप किसी मैटीरियल का नाम बता सकते हैं? मैटीरियल नाउन, आप किसी भी मैटीरियल का नाम बता सकते हैं क्या? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैटीरियल नाउन। कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? मैटीरियल। क्या आपने वो आपके जिससे भी जो भी आर्टिकल बनता है वो सभी मटेरियल किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बनता है, किसी ना किसी मटेरियल से बना। जैसे आपके बेंचेस हैं, किससे बने हुए हैं? कौन से मटेरियल से? वुड एंड आयरन। तो आपका मटेरियल हुआ वुड एंड आयरन। ये मार्कर किससे बना हुआ है? अरे मटेरियल तो सभी थिंग्स हैं। प्लास्टिक से बना हुआ होगा, तो प्लास्टिक आपका मटेरियल हुआ। ओके, ये वॉच के ऊपर जो ये लगा हुआ है ग्लास, जो ये ग्लास है, ग्लास कांच जिसको आप बोलते हैं, तो ये ग्लास से बना हुआ है। ये वो वॉच का जो स्ट्रिप है ये किससे बनी हुई है? लेदर से। लेदर से बनी हुई है। ठीक है, तो लेदर भी आपका मटेरियल हुआ। लिखने हैं। ठीक है, क्या आप कभी वाटर पीते हैं? वाटर, पानी, मिल्क, तो वो भी तो एक मटेरियल है, तो वाटर भी मटेरियल हुआ। ठीक है जी। ठीक है, मिल्क, मिल्क भी आपका मटेरियल हुआ क्या? ओके। चॉकलेट, चॉकलेट भी मटेरियल हुई? नो। क्यों भाई, चॉकलेट क्यों नहीं मटेरियल है? चॉकलेट भी तो मटेरियल हुआ या नहीं है मटेरियल? ठीक है, क्यों? किसी चीज से मिलके बनी हुई है। ठीक है, मटेरियल है कोई ना कोई, ऐसे इस टाइप से। ये सभी आपके होते हैं मटेरियल नाउन। कौन से नाउन होते हैं? मटेरियल नाउन। हाँ, एक बात मैंने बताई नहीं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में क्या ये बॉय जो ये सिंगुलर है? बॉय सिंगुलर नहीं है। और क्या मैं बॉयज लिख सकता हूं? क्या जो यदि मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं, प्रॉपर नाउन में मैंने जैसे राहुल लिखा, तो क्या राहुल्स भी लिख सकता हूं मैं? नो। तो कहने का मीनिंग क्या होगा कि जो आपके प्रॉपर नाउन होंगे उनके प्लूरल में वो चेंज नहीं होंगे, और जो कॉमन नाउन होंगे वो आपके प्लूरल में चेंज हो जाएंगे बच्चे। प्रॉपर नाउन तो नहीं होंगे। जैसे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट्स नहीं होगा। हिसार है, हिसार्स नहीं होगा। ठीक है, ताजमहल है, ताजमहल्स नहीं होगा। बट जो आपके कॉमन नाउन होंगे, जैसे आपका फार्मर है, फार्मर्स हो जाएगा। डॉक्टर है, डॉक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं। ठीक है, बट मटेरियल जो होते हैं ना, क्या बच्चों आपने गोल्ड भी सुना है? क्या गोल्ड एक मटेरियल का नाम है?
क्या आपने सिल्वर भी सुना है? क्या सिल्वर भी एक मटेरियल हुआ? ऑफ कोर्स। क्या एल्यूमिनियम सुना है? ओके, तो वो भी मटेरियल हो। क्या आपने ब्रोंज सुना है कभी? तो ब्रोंज भी ब्रोंज नहीं सुना कभी? ओके ओके। कभी आपने ऐसा सुना है कि मेडल मिलते हैं, मेडल जो गले में डालते हैं बच्चों को देते इनाम? ओके ओके। तो आपने कभी गोल्ड मेडल सुना है कि इसको गोल्ड मेडल मिला? कभी ये भी सुना है कि इसको सिल्वर मेडल मिला है? तो थर्ड नंबर पे जो मिलता है उसको ब्रोंज मेडल बोलते हैं। कौन सा मेडल बोलते हैं? ब्रोंज। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंज बोलते हैं। ब्रोंज मेडल हम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको कांस्य पदक बोलते हैं, कांस्य, ठीक है। सोना स्वर्ण पदक, ठीक है, चांदी का पदक, और आपका ये होता है एक कांस्य पदक जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं। क्या बोलते? ये सभी आपके मटेरियल है बच्चे। क्या है ये सभी? मटेरियल आपके ये है। तो ये हुआ आपका मटेरियल नाउन। कैसा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन, ठीक है। नोट डाउन कर लिए? वेरी गुड वेरी गुड। अब जो आपका फोर्थ जो रहेगा वो आपका रहेगा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन रहेगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आप पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन सुना है कभी? कभी कलेक्शन? अरे इलेक्शन नहीं, कलेक्शन। क्या क्या होता है कलेक्शन? जैसे कुछ स्टूडेंट्स ना जैसे कलेक्शन करते हैं, कुछ स्टैंप्स का कलेक्शन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं बच्चे, ठीक है। सभी को कुछ ना कुछ चीज़ पसंद होती है और उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको हम कलेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कलेक्शन बोल देते हैं। क्या यदि मान लीजिएगा बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बोल देंगे? उनके ग्रुप को? नहीं, कलेक्शन का मतलब तो इकट्ठा होना हुआ। स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोल देंगे? नहीं, अरे रुको, चलो आइडिया देते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? नहीं, वो जो तीनों है ना, वो यदि 3 स्टूडेंट बैठे हैं और पीछे वाले बेंच पे जो 2 स्टूडेंट बैठे हैं, ये आप दोनों, आप सभी स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट है। पीछे सिर्फ पीछे जो वो थर्ड बेंच पे 3 बेंचों पे बैठे हैं ना जो बच्चे, उनका डिस्कशन करो, वो स्टूडेंट्स हैं। और उनके ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा यदि आप एक ही लेवल के हैं? स्टूडेंट्स तो मैंने बोल दिया, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलूँगा? नहीं 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 नहीं, नो। क्लास। क्या आप एक क्लास के नहीं है बच्चे? स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। ग्लास नहीं, क्लास, क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। ऐसे ही आपने कभी सोल्जर सुना है? सोल्जर। तो सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। किसने आंसर दिया है? वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी। तो ऐसे ही हम जो ग्रुप्स होते हैं उनको ऐसे बोलते हैं। सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी, ठीक है। आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्या बोला? क्लास। ऐसे ही आपके जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स, कार्ड्स ताश जिसको बोलते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्या? कार्ड। वो किसके अंदर आते हैं? उस बॉक्स नहीं बोलते, उसे कुछ और बोलते हैं। नो 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 नो, पैक बोलते हैं उसको, पैक। ये नहीं बोलते कि ये इस चीज का पैक है, तो पैक हो गया वो, पैक, ठीक है।
पैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैक। क्या कभी जो म्यूजिक जो बजाते हैं, गाना वाना बजाते हैं, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्या? म्यूजिक ग्रुप? नो, बैंड बोलते हैं। बैंड, बैंड, BAND, बैंड, बैंड। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, सभी को पता होना चाहिए। तो प्लेयर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लेयर के ग्रुप को अब टीम। क्या बोलते हैं? टीम। प्लेयर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम। क्या बोलते हैं जी? टीम। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टीम। बहुत सारे प्लेयर इकट्ठा हो जाते हैं जब ये नहीं बोलते कि ये तो टीम है। लेबर सुने कभी? लेबर या थीफ सुने? थीफ क्या होता है? थीफ, चोर। ठीक है, जो लेबर का ग्रुप होता है या थीफ का ग्रुप होता है, थीफ या लेबर जो होता है, लेबर के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कुछ लोग ना ऐसे एक ग्रुप में चलते हैं और आप उनको ये बोलते हैं कि ये वो लोग हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। तो थीफ के ग्रुप को या लेबर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैंग। क्या बोलेंगे? गैंग हम बोलेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करें। आ रही है तो समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, डू फास्ट। ओके, आज की क्लास हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। 4 नाउन पढ़े। अब एक लास्ट नाउन आपका बचता है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में डिफरेंस। क्या क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल और जिस बच्चे को ये याद रहेंगे ना कि कौन कौन से नाउन पढ़ाए और क्या क्या है, पहचान लेगा, जो आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है, ये मैटीरियल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन, ऐसे पहचानना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डिफरेंस पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वही बच्चा काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचान पाएगा जिस बच्चे ने ये 4 नाउन और 5th नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाऊंगा वो अच्छे से पढ़ेगा। ओके, ठीक है, आज की क्लास इतनी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज शेयर द क्लास विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड।